बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हसन रजा सईद की रिहाइश गाह पहुंच गए। सादिक संजरानी हसन रजा सईद की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंचे। चेयरमैन सेनेट ने हसन रजा सईद की वालिदा के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी की और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी फैसलाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर एसी सदर उमर मकबूल ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद वो हसन सईद की रिहाइश गाह पर पहुंचे, जहां पर उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया, दुआ खानी की, और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए और सर्किट हाउस की जानिब अभी वो फिलहाल निकल चुके हैं। तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है वो फैसलाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने रिहाइश गाह पर रजा सईद की रिहाइश गाह पर उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। जी अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत में 12,000 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2 लाख रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 10,288 रुपए कमी के बाद 1,71,467 रुपए का हो गया। आपको बता रहे सोने की कीमत के हवाले से जिसमें कमी वाक़या हुई है। सोने की फी तोला कीमत में 12,000 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2 लाख रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,288 रुपए कमी के बाद 1,71,467 रुपए हो गई। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से फी तोला सोना 12,000 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2 लाख रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी कमी वाक़या हुई। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से 10 ग्राम सोने की कीमत 10,288 रुपए कमी के बाद 1,71,467 रुपए हो गई। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से जिसमें कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना की कीमत में 12,000 रुपए की कमी। फी तोला सोना की नई कीमत 2 लाख रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,288 रुपए कमी के बाद 1,71,467 रुपए हो गई। सोने की कीमत में कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना 2 लाख रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,288 रुपए कमी के बाद 1,71,467 रुपए हो गई। जंग की मोबाइल मार्केटों में सन्नाटा छा गया। डॉलर की कीमतों में इजाफे के बाद इंपोर्टेड मोबाइल की कीमतों में भी इजाफा। इंपोर्टेड मोबाइल पर टैक्स ज्यादा होने की वजह से मार्केटों से गाहक गायब हो गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोबाइल मार्केट का काम ठप होकर रह गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सब चीज़ों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। मोबाइल मार्केट के में तमाम तर मोबाइल्स पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, जिसके बायस जो है वो मोबाइल मार्केट में काम ना होने के बराबर है। जो पीटीए का टैक्स है वो तकरीबन 10% बढ़ा दिया गया है, जिसके बायस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ जो मोबाइल मार्केट में मोबाइल शॉपकीपर्स हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मोबाइल पर टैक्स दोबारा से बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? जी ये तो बहुत गलत बात है। दूसरे मुल्क वाले अपने शहरियों के लिए टैक्स हटाते हैं तो यहाँ पे लगाए रखते हैं। अब यही फ़ोन मैंने महीना पहले 140 का पता किया था, मुझे 160 का मिल रहा है। जी बिल्कुल, मोबाइल्स की कीमतें जो है वो आए रोज़ बढ़ रही हैं, जिसके बाद सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ और सार्फिन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, टैक्स आए रोज़ बढ़ा रही है हुकूमत, क्या कहेंगे इस पे? सर पीटीए टैक्स जो है ये 33,000 से शुरू हुआ है और अब 80,000 तक पहुंच गया है। जो भी मतलब अगर हुकूमत तंग है तो वो अवाम पे क्यों जोर डालती है? ब्यूरोक्रेसी और उनके मतलब प्रोटोकॉल्स कम नहीं हो सकते? अवाम ने ही सारी चीज़ें भरनी है, अवाम ही तकलीफ़ का शिकार होगी हमेशा। अफसर जो हैं वो एसी में बैठेंगे सारा दिन और हम लोग यहाँ तकलीफ़ भुगतेंगे। हम लोग तकलीफ़ का शिकार हैं। यहाँ टैक्स 33,000 से 80,000 तक पहुँचा दिया है इन्होंने। जी बिल्कुल, सार्फिन जो है वो हुकूमत से खासे नाला नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत आए रोज़ टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम शहरी जो है उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सार्फिन की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि टैक्स ज्यादा होने की वजह से मार्केटों से गाहक गायब हो गए हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में महकमा ज़राअत खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए मुतहरिक हो गया। खाद का हसूल काश्तकार के लिए अब होगा निहायत आसान। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा माल और महकमा ज़राअत तौसीक के अमला पर बाहमी डैशबोर्ड तश्कील दे दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा।
جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں جو ہے وہ کاشتکار حضرات جو ہے کھاد کے حصول کے لیے مسلسل پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بہاریہ فصلوں کی کاشت کا موسم تو آن پہنچا، لیکن کاشتکار جو ہے وہ چکر پر چکر کھاد ڈیلرز کے پاس چکر مارنے پر مجبور ہیں، لیکن کھاد جو ہے ان کے لیے مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے۔ میں اس ٹائم ڈپٹی ڈائریکٹر محمد اسلم صاحب کے ساتھ موجود ہیں، محکمہ زراعت سے ہیں، ان سے تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے، کھاد کا حصول کاشتکار کے لیے آسان بنا دیا گیا تھا، لیکن تاحال کاشتکار پریشان ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ یوریا کھاد کی دستیابی کے بارے میں گزارش ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ایک ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے، جو بھی کھاد آتی ہے اس ڈیش بورڈ کے ذریعے تمام ضلعوں میں وہ بر وقت اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے، اور ہم بھی اپنے ضلع میں ڈیش بورڈ کو دیکھ کر اس کھاد کی جب بھی وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے اس کو باقاعدہ ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی سپروائز سیل کرواتے ہیں، جس میں محکمہ مال اور محکمہ زراعت توسیع کا عملہ اپنی موجودگی میں مقررہ نوٹیفائڈ جو ریٹ ہیں ان پہ کھاد کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس میں کاشتکار بھائیوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محکمہ زراعت سے رابطہ رکھیں، اور جہاں پہ بھی کھاد آتی ہے وہاں پہ محکمہ زراعت اور محکمہ مال کے عملہ سے رابطہ کر کے مقررہ نرخوں پر کھاد خریدیں۔ کسی قسم کی اوور چارجنگ کی ڈیلر کو اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زیادہ نرخوں پر کھاد خریدیں۔ اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ کسی بھی محکمہ زراعت کے افسر سے رابطہ کر کے اس کا ازالہ کروائیں۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ کھاد کا حصول کاشتکار کے لیے آسان بنایا گیا ہے، ڈیش بورڈ تشکیل دیا گیا جس میں کھاد کی ساری ڈیٹیل جو حکومت کی جانب سے شہر بھر کے لیے بھجوائی جائے گی، وہ ساری ڈیٹیل موجود ہوگی۔ ان کا پھر بھی یہی کہنا ہے کہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد ڈی ڈی مینار سے ملحقہ علاقہ جات کی سنی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے صفائی، سیوریج اور اسٹریٹ لائٹ کی بحالی کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ ایم ڈی واسا، ایف ڈبلیو ایم سی اور میونسپل کارپوریشن کو 15 روز کے اندر صفائی کے حوالے سے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جاری۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے فیصل آباد میں ایم ڈی واسا اور ایف ڈبلیو ایم سی اور ایم سی حکام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ڈڈی مینار کے علاقہ جات میں جلد سے جلد صفائی کے انتظامات کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈڈی مینار کے علاقہ جات میں سیوریج کی بحالی، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی اور صفائی کے انتظام کے حوالے سے ایف ڈبلیو ایم سی، واسا حکام اور ایم سی حکام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جلد سے جلد 15 دن کے اندر جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے رپورٹ جمع کروائی جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے واسا حکام، ایف ڈبلیو ایم سی اور ایم سی حکام کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور ایم پی اے علی اختر کی جو ہے وہ ریکویسٹ پر جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے اداروں کو ہدایات جاری کی گئیں، اور فیصل آباد کے اس گنجان آباد علاقوں میں جلد سے جلد صفائی کے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیسکو میں ملازمین کی ترقیاں، 7 اکاؤنٹ آفیسرز کو اگلے سکیلز میں ترقیاں دے دی گئیں۔ اکاؤنٹ آفیسرز کو سکیل 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدوں پر ترقیاں دی گئیں۔ ترقی پانے والوں میں خالد بن راشد، طاہر بٹ، داؤد سلطان، محمد ارشد، محمد عرفان اور وقار احمد شامل ہیں۔ مزید جان لیتے اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیسکو میں ملازمین کی جو ترقیاں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے 7 اکاؤنٹ آفیسرز کو اگلے اسکیلوں میں ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ اکاؤنٹ آفیسرز کو اسکیل 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدوں پر ترقیاں دی گئی ہیں۔ ترقی پانے والوں میں خالد بن راشد، طاہر بٹ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ داؤد سلطان اور محمد عرفان اور وقار احمد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی حوالے سے فیسکو کے شعبہ ہیومن ریسورسز کی جانب سے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ ملازمین کو ترقیاں جو ہے وہ مدت ملازمت اور کارکردگی کی بنیاد پر دی جا رہی ہیں۔ اپنے فرائض کی انجام دہی بہترین انداز میں کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ ترقیاں دی جا رہی ہیں۔ اویس علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر سے فلاحی اداروں کی منظوری کے منتظر افراد کے لیے اچھی خبر۔ بورڈ نے زیر التوا درخواستوں کو اور منظوری کے لیے پیچیدہ کاغذی کارروائیوں کا نوٹس لے لیا۔ جلد از جلد نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کے قیام کی منظوری کے لیے چیف کمشنر کو کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی فلاحی اداروں کے قیام کے لیے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز کے زیر التوا این او سیز کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ ایف پی آر ہیڈ کوارٹر نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، اور اس حوالے سے ماتحت
दफातर के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि एक चीफ कमिश्नर एक खुसूसी कमेटी तश्कील दें और इस हवाले से जितने भी केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की मंजूरी के हवाले से, क्योंकि किसी भी फलाही इदारे के क़याम के लिए FBR से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का NOC हासिल करना होता है, जिसका मकसद ये होता है कि उस इदारे पर कोई टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो लागू नहीं होगा। तो उसके लिए शहरियों की जानिब से या मुतल्लिका अफराद की जानिब से बोर्ड को शिकायत मौसूल हुई थी कि उनकी दरख्वास्तों पर या केसेस पर FBR की जानिब से बर वक्त फैसले नहीं किए जा रहे और उनके NOC ये है वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए अभी चीफ FBR हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन का अमल जो है उसको मुख्तसर और आसान बनाया जाए और उसके साथ साथ चीफ कमिश्नर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कि इन ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर सुनवाई करे और ऐसे शहरी जो कि शहरियों के लिए रफाही। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को बिजली चोरी रोकने के लिए मुतहरिक। फेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के साथ FIA की टीमें भी तश्कील दे दी। फेस्को हुकाम की जानिब से इंडस्ट्रियल बिजली चोर के खिलाफ FIA में भी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल सनती शहर में बड़े इंडस्ट्रियल कनेक्शंस की ऑनलाइन रीडिंग का फैसला, इसी वाले से फेस्को की जानिब से AMI मीटर्स जो हैं वो दूसरे मरले में तमाम तर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लगाने का जो फैसला है वो किया गया है। AMI मीटर से फेस्को बड़े जो बिजली के कनेक्शंस हैं जिनमें बिलखसूस इंडस्ट्रियल कनेक्शन हैं उनकी ना सिर्फ ऑनलाइन रीडिंग कर सकेगा बल्कि ऑनलाइन जो है वो बिजली चोरी का तयन भी किया जा सकेगा और ऑनलाइन ही बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर इंडस्ट्रियल सार्फ का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किया जाएगा। इसी वाले से फेस्को की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में 1000 से ज़ायद जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो AMI मीटर्स लगाने के हवाले से मनसूबाबंदी जो है वो तैयार कर ली गई है और AMI मीटर्स के ज़रिए जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो मीटर रीडिंग है वो करने का फैसला किया गया है। इस वाले से फेस्को काम का यही वैसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से $1 पेट्रोल के बाद अवाम पर LPG बॉम्ब भी गिरा दिया गया। LPG की कीमत में रिकॉर्ड 60 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा। LPG की फी किलो कीमत 264 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ओगरा की जानिब से माह फरवरी 2023 के लिए LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब सबसे ज्यादा इजाफा LPG की कीमतों में किया गया है। LPG की कीमतों में 60 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है और ओगरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके मुताबिक LPG की नई कीमत 264 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर की अगर बात करें तो घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 703 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3115 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत है वो 11984 रुपए सामने आई है। और इस वक्त मुल्क भर में LPG की ब्लैक मार्केटिंग भी अरूज पर है। हुकूमत की जानिब से LPG की कीमत 264 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में 300 और इससे ज्यादा कीमतों पर LPG फरोख्त की जा रही है। जी शहजाद खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तहसील जुमरा के स्कूल टीचर की फोन कॉल पर अपने ऑफिसर से बदतमीजी। स्कूल टीचर ने डिप्टी DO एजुकेशन को नामालूम नंबर से फोन करके तारुफ कराए बगैर बदतमीजी की और मालूमात हासिल करने की कोशिश भी की गई। नंबर ट्रेस करने पर टीचर आसिफ हुसैन की निशानदेही हुई, जिस पर टीचर को मिसकंडक्ट का शोकोज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम के टीचर की तरफ से अपने ऑफिसर के साथ फोन कॉल पर बदतमीजी का मामला सामने आया है, जिसमें अपनी शनाख्त जो है उसको छुपाकर गैर जो नामालूम नंबर था उससे डिप्टी DO एजुकेशन जुमरा को एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें उनसे बदतमीजी से बात की जाती है और उनसे डिमांड की जाती है महकमाना डाटा मांगने के हवाले से। जिस पर जब तारुफ की बात की जाती है डिप्टी DO की तरफ से, तो टीचर का कहना है कि मैं भी एक टीचर हूं और आप जो है सिर्फ अपना डाटा फराहम करें, मुझसे मालूमात मजीद ना लें। जिस पर उन्होंने जब ट्रेस करवाया नंबर तो वो आसिफ नामी टीचर का निकला, जिस पर रिपोर्ट
रिपोर्ट की गई डीओ एजुकेशन को, जिस पर डीओ एजुकेशन ने बरहमी का इजहार किया और नोटिस जारी किया है और वजाहत तलब की है, जवाब तलबी कर ली गई है उस टीचर की कि क्यों उसने अपने ऑफिसर से फोन कॉल पर बदतमीजी की और जो डाटा मांगने का तरीका था वो इंतहाई गलत था। उस पर तहरीरी तौर पर जवाब और वजाहत जो है वो मांग ली गई है और डीओ ऑफिस तलब कर लिया गया है। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मजलिस इकबाल का इनेकाद। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने की। मजीद इसका अहवाल जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और आर्ट काउंसिल के इश्तराक से तकरीब रौनमाई का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जो है वो इसी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने की। डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ जिन्होंने ये किताब लिखी है, इनसे सवाले से मजीद जानते हैं कि इस किताब को लिखते हुए उन्होंने किन पहलुओं को मद्देनजर रखा है। जी बिल्कुल, ये जैसा कि आपने अभी ये फंक्शन अटेंड किया है, ये जाने शुरीदा के नाम से ये मेरा दूसरा मजमूआ कलाम है, जिसमें गज़ल, नज़म और पंजाबी के भी कुछ हिस्सा मखसूस है। इससे पहले मेरी किताब चश्मे नम के नाम से आई थी। बेसिकली मैं बुनियादी तौर पे तो डॉक्टर ही हूँ प्रोफेशन के हिसाब से, और मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस रिटायर हुआ हूँ अलाइड हॉस्पिटल से। आजकल अजीज़ फातिमा का एमएस हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि इंसानियत के करीब होकर देखा है और लोगों के दुख दर्द को महसूस किया है, तो उससे मेरे अंदर वो एक शायरी का एक एहसास जागा है, जिसको मैंने कुछ रोमानियत के पहलू में लाते हुए और उसमें कुछ टच देते हुए हकीकत पसंदी का, और साथ साथ जो उसकी जो पीछे से हिस्ट्री चली आती है, तो उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा गज़ल में ट्राई की है लिखने की। हालांकि गज़ल जो है उसमें लिखना आप जानती हैं कंपैरेटिवली मुश्किल है नज़म से। नज़म में भी मुश्किल है, लेकिन गज़ल में आपको पता बहूर का और सारा वज़न का ख्याल करना पड़ता है। तो बहरहाल मैंने एक नचीज़ सी कोशिश की है। मैं अपने आप को शायर कहलाने का दावा तो नहीं करता, लेकिन मैंने अपने जज्बात को कलमबंद किया है, और मैं ये कहूँगा कि ये मेरा कैथारसिस है। मैंने ये शायरी जो भी की है अपने फ़ारग वक़्त से निकाल के अपने दुख दर्द को लोगों के साथ शेयर किया है और बांटा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है इससे पहले इन्होंने चश्ने नम जो थी वो भी लिखी थी अभी, जिसके बाद इनकी दूसरी ये किताब है जाने शुरीदा, ये लिखी है। बाय प्रोफेशन तो ये एक डॉक्टर है। उन्होंने किताब लिखी है जिसमें मुख्तलिफ जो है गज़लें लिखी हैं, उसमें अपने एहसासात का को भी बयान किया है। मतलब कोई भी इंसान जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेशे से ही मतलब पहचाना जाए कि उसने ये पढ़ा है तो वो यही करेगा। उसका जो एक ज़ौक़ है वो किसी भी तरह होता है। अदबी ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखने वाले मतलब डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने एक किताब लिखी है, और इसी हवाले से आज एक मुशायरे का भी इनेकाद किया गया है। जी खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। महंगा डॉलर, इंपोर्ट की बंदिश, कारोबार में भी गैर यकीनी बढ़ने लगी। दरामदी पाबंदियां खत्म हुई, एलसीज खुली, ना ही डिमोलिज चार्ज माफ हुआ। ताजरों के लिए कपड़े की कीमत मुकर्रर करना भी इम्तिहान बन गया। गल्ला मंडी में ज़रूरी अजनास की दस्तयाबी मुश्किल होने लगी। गल्ला मंडी में कीमतों में 15 रुपए तक बड़ा इजाफा हो चुका। चना 330, दाल चना 215, दाल माश 400, दाल मांग 260, दाल मसूर 230 रुपए किलो हो गई। दरामदी पाबंदियां खत्म करने, एलसीज खुलने और डेमरेज चार्जेस माफी के वादे वफा न हो सके। अजनास के 5000 से ज्यादा कंटेनर्स पोर्ट्स पर होल्ड हैं। सदर गल्ला मंडी फैसलाबाद हाजी असलम आसिफ कहते हैं आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ेंगी। एक हफ्ते में कीमतें 30% से ज्यादा ऊपर जा चुकी और डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। गवर्नमेंट ने 230 रुपए से डॉलर 270 रुपए कर दिया। हम चाहते हैं 270 हमें दे दें, लेकिन जो माल हमारे पोर्ट पे आए हुए हैं वो हमें डॉलर हमें दे दें। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, ना कोई इधर पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। डॉलर कैप लगाने की वजह डॉलर के रेट रोकना थे। डॉलर पर कैप लगाना हुकूमत को उल्टा गले पड़ गया। डॉलर 2 रोज में ही 270 रुपए तक पहुंच गया। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस कारोबार पर फुल स्टॉप लग गया। सनतकार मियां हुसनैन तारिक कहते हैं किसी शोबे में सरमायाकारी हो रही है, ना कोई नया कारोबार शुरू हो रहा। दूसरी जानिब कपड़ा मार्केटों में कपड़े की कीमत का तयन करना दुकानदारों की बस में नहीं रहा। हाजी सरफराज कहते हैं कपड़े की कीमत अभी कुछ है तो दूसरे लम्हे कुछ और होती है। हर बंदे ने हड़ताल की हुई है, जैसे प्रोसेसिंग वाले हैं, डाइंग वाले हैं, हर बंदे ने हड़ताल की हुई है कि जब ये हमारा 20% इंक्रीमेंट मानेंगे फिर हमने ये माल देना है और माल डाई करके देना है, फिर हमारे पास माल आएगा तो चलाएंगे। ये हमारे पीक सीजन के दिन है जिसमें हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। जिस भी आप दुकानदार के पास चले जाएं वो यही कहता नजर आएगा कि यार पता नहीं आधे घंटे के बाद क्या बन जाना है, इसलिए हम क्या मांगे। इस वक्त मार्केट
अभी बंदा कुछ रेट छोड़ता है 10 मिनट बाद उसका रेट कुछ होया होता है। इस वजह से बेयकीनी की सूरत हाल बेइंतहा बढ़ गई। कारोबारी तबके की जानिब से दरामद खोलने और डॉलर की बढ़ती कदर पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स शहराज भट्ट और मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद निर्वाला रोड के रहायशियों को गैस तो नहीं, पाइप से सीवरेज का पानी मिलने लगा। अवामी कॉलोनी, कायमपुरा, राजा कॉलोनी और तारिक रोड सुई गैस से महरूम। इलाका मकीन शिकायत दर्ज करवा कर आजिज आ गए। कहते हैं कहीं सुनवाई नहीं होती, खवातीन सरापा एहतजाज। तारिक रोड से मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की अदम फ्राहमी पर खवातीन सरापा एहतजाज बन गयीं। एहतजाजी खवातीन का कहना था 1 महीने से घरों में गैस नहीं आ रही, गैस की बजाय सीवरेज का गंदा पानी आता है, खाना बनाना मुश्किल हो चुका। हमारी गैस बिल्कुल नहीं आ रही, अगर गैस चलाते चूल्हा चलाते तो पानी आता है, अगर उनको कंप्लेन करते हैं कहते हैं 1 घंटे में आए, 2 घंटे में, कम से कम हमारी 100 कंप्लेन हो गई है। 1 महीना पूरा हो गया, बच्चे खान पीन तो बीमारना सी एडी परेशानी है। शुगर वाले कितने जान जिन्होंने हर टाइम घंटे बाद खाना। हमें गैस नहीं मिली 1 मंथ से, ठीक है, और उसके बाद कंप्लेन के बावजूद जब हम किसी को लेके आते हैं तो वो हमसे 200 पर पर्सन से लेते हैं, मतलब पानी निकालने का। ये हम कब तक देते रहे और कब तक गैस हासिल। शहरियों का कहना था सुई गैस की अदम फराहमी से जरूरियात पूरी करने में जहां मुश्किलात बढ़ी हैं, तो वहीं महंगी LPG और लकड़ी जलाना भी जेबों पर भारी गुजर रहा है। 2-3 महीने तो बिल्कुल नहीं गैस आ रही, गैस मुकम्मल तौर ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੈਸ 330 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੇ ਰਜਾਬਾਦ ਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਜਨਾਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋੜਿਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, ऐसे जलील हो गए। खवातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि स्वी गैस हुक्काम मामले का फौरी नोटिस लेकर पाइप लाइनें मुरम्मत करवाएं और गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर SNGPL दफ्तर के सामने एहतजाज होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस में इस्लामी नुक्ता निगाह से आबादी कंट्रोल सेमिनार की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर मोहम्मद नईम और पीर शमसुज़्ज़मा कादरी ने की। एतदाल पसंदी इख्तियार करने पर जोर दिया गया। इस्लामी नुक्ता निगाह से आबादी कंट्रोल सेमिनार का इनकाद डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस में किया गया। सेमिनार का मकसद बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने पर आगाही फ्राहम करना था। तकरीब में महकमा पॉपुलेशन का तमाम फील्ड स्टाफ मर्द ख़वातीन की शिरकत। इस मौका पर पॉपुलेशन ऑफिसर मोहम्मद नईम का कहना था, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के पेश नज़र आबादी कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम जो फील्ड वर्कर है, फील्ड में जाकर लोगों को आगाही देते हैं, उनके लिए वर्कशॉप का इनकाद किया है ताकि वो फील्ड में जाकर लोगों को मुनासिब तरीके से आगाही फराहम कर सकें और इसके साथ साथ लोगों के जो जहनों में खदशात हैं फैमिली प्लानिंग की सर्विस के बारे में और जो हम तरीक़ाकार लोगों को फराहम करते हैं उसके बारे में। तकरीब में मौजूद मौलाना शमसुज़्ज़मा कादरी का कहना था, इस्लाम की नज़र से आबादी कंट्रोल करना साबित नहीं, लेकिन मौजूदा हालत के पेश नज़र एतदाल पसंदी इख्तियार करना और आगाही फराहम करना ज़रूरी है। छोटा घराना होगा तो घर में खुशहाली होगी। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, जिस पर बड़े घराने का कफालत करना मुश्किल तरीन हो चुका। कुरान करीम में हर जगह पर एतदाल के लिए हुक्म दिया गया है, हर काम में एतदाल। फजूल खर्च के हैं वो शैतान के दोस्त हैं। कोई चीज भी जो हद से बढ़ जाए वो इस्लाम के खिलाफ है। मुनक्कद होने वाली तकरीब में जिला भर से पॉपुलेशन वेलफेयर मुलाजमीन समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। खबर शामिल कर लेते हैं खेलों के मैदान से। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कबड्डी टीम का ऐलान कर दिया गया। डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की लिस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर को दे दी। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलाजात में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के तमाम अखराजात चैम्बर बर्दाश्त करेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कबड्डी टीम का ऐलान कर दिया गया। डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की लिस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर को दे दी। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलाजात में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के तमाम अखराजात चैम्बर बर्दाश्त करेगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।